टुडे टॉपिक इज कोडिंग डिकोडिंग इन रीजनिंग। कोडिंग कितने प्रकार की होती है? ये दो प्रकार की होती है। जैसे हमारे पास क्या है, डायरेक्ट कोडिंग, एक क्या होती है, इनडायरेक्ट कोडिंग। जो डायरेक्ट कोडिंग है वो कितने प्रकार की होती है? फिर हमारे पास अल्फ़ाबेट टाइप में आ जाती है। एक क्या आती है अल्फ़ाबेट में, और सेकंड क्या आती है डायरेक्ट में, मिक्स्ड आ जाती है। इनडायरेक्ट में क्या है, इनडायरेक्ट में मिक्स्ड आती है हमारे पास। अब हम ये देखो, जैसे अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट में क्या क्या आ सकता है? एक पोजीशन के रिस्पेक्ट में आ सकती है। सेकंड, हम ओपोजिट नंबर आ सकते हैं, ओपोजिट अल्फ़ाबेट आ सकते हैं। अगर हमें अल्फ़ाबेट कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, अल्फ़ाबेट याद होने चाहिए। अल्फ़ाबेट के लिए याद करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओपोजिट याद करते हैं। जैसे ए टू जेड अल्फ़ाबेट होते हैं। ए टू जेड डायरेक्ट याद हो जाएगा। बी टू बाय बी, बॉय से याद कर लो, जैसे बी वाई बॉय। सी एक्स को किससे याद करोगे, क्रोक्स से, सी और एक्स। डी डब्ल्यू को ड्यू से, डी डब्ल्यू। ई वी को इवनिंग या फिर इवन, ई और वी, ठीक है। फन को एफ यू। अगर इसका ओपोजिट है, ये क्या है हमारे पास, ओपोजिट है, सारे ओपोजिट ही हैं ये। डायरेक्ट याद कर सकते हैं इनको, एफ यू फन से याद कर सकते हैं। जीटी रोड से याद कर सकते हैं, जीटी रोड से हाई स्कूल। इसको एच एस का ओपोजिट है, इसको हाई स्कूल से याद कर सकते हैं, हाई स्कूल से। अब आई आर है, इसको किसे याद कर सकते हैं, इंडियन रेलवे से, इंडियन रेलवे से। जे क्यू है, जे क्यू किसे याद कर सकते हैं, जे के क्वीन से, जे के क्वीन से। जे अपोजिट की, जे का अपोजिट क्या है, क्यू। के पी, ये किससे याद कर सकते हैं, के का अपोजिट पी है, काला पानी से याद कर सकते हैं, काला पानी, काला पानी। एल ओ का अपोजिट है, इसको किससे याद कर सकते हैं, लो से। एम किसका अपोजिट है, एन से अपोजिट है, ये हमें याद ही रह जाएगा। अपोजिट याद करने के बाद हमें ए बी सी डी का नंबर भी याद रखना पड़ेगा, अल्फ़ाबेट के नंबर। जैसे ई ज्योति, ई ज्योति से क्या, ई ज्योति जैसे 5, 10, 15, 20 और 25, इससे डायरेक्ट याद रह जाएंगे। इसके आसपास के कम और ज़्यादा हम कर सकते हैं। जैसे ए से ए 1, बी 2, सी 3, डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7। जैसे जी को कैसे लिख सकते हैं, जी को हम लिखने के लिए ऐसे यूज़ कर सकते हैं। जी को ऐसे लिखते हैं तो यहाँ से क्या निकल रहा है, 7, ऐसे 7 याद रह जाएगा। एम से, जैसे एम है ये, एम से ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी तो कर सकते हैं, 1 3, यानी एम को ऐसे कर सकते हैं। डब्लू का 23 होता है हमारे पास, कुछ ऐसे याद रह जाएंगे। एच का 8, एक दो बार जैसे ही हम याद करेंगे ABCD, हमें अल्फ़ाबेट आराम से याद हो जाएंगे, किसकी नंबरिंग क्या है। उसके बाद हमारे पास टाइप में क्या, हमारे पास एक फॉरवर्ड है, क्या आएगी, एक फॉरवर्ड आएगी, एक क्या आएगी, बैकवर्ड आएगी। क्या आएगी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। फॉरवर्ड में क्या है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, FORTH, W 23, O 15, R 18, T 20, H 8। हमें ये आराम से जब हम एक दो क्वेश्चन करेंगे ट्राई, तो अपने आप याद होने लग जाएंगे। जैसे हमारे पास इसका पैटर्न, कोई भी क्वेश्चन है फॉरवर्ड के लिए, जैसे +3 है, ऐसे ही हम, जैसे एक एग्जाम्पल होते हैं SAMPLE। इसका क्या है, जैसे ये S क्या है, 19, A 1, M 13, P 16, L 12 और E 5। तो जैसे हम हमारे पास पैटर्न है 1 2 3 4 5 और 6। जैसे यहाँ पे -1 किया, RYJLG और Y। ऐसे ही क्या है, सेकंड हमारे पास क्या है, क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न में कैसे होगा ये क्रॉस पैटर्न में जैसे MOTHER है, ये क्या है, LNSGIV। ऐसे ही हमारे पास एक और है, जैसे इसका पैटर्न क्या है, MN+1 किया, LO -1 किया, ये STG और ये EVIR। ये क्या है, MN, ऑपोजिट हैं, ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं।
ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। इस पैटर्न से बन नहीं रहा था, जैसे -1 +1 करते इस पैटर्न से नहीं बना, लेकिन जैसे MN अपोजिट करते हैं, ये LO अपोजिट करते हैं, GT रोड अपोजिट करते हैं हाई स्कूल, E1 इंडियन रेलवे, ऐसे बन रहा है ये। FATHER जैसे फादर है तो इसका क्या आएगा, ZUSGIV। तो ये क्या आएगा अपोजिट, A to Z F1 GT रोड हाई स्कूल E1 इंडियन रेलवे। इस थर्ड क्या है, थर्ड हमारे पास है रिवर्स ऑर्डर। क्या है, रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में क्या करेंगे, जैसे हमारे पास SON है, इसका रिवर्स ऑर्डर करने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये है इस साइड जा रहा है, रिवर्स ऑर्डर करने के लिए हम इसको अपोजिट कर देंगे, NOS आ जाएगा। ऐसे ही क्या है, एक FATHER है, फादर है, तो इसका रिवर्स ऑर्डर करने के लिए क्या करेंगे हम, REHTAF। ऐसे ही फोर्थ एक और है ओपोजिट अल्फ़ाबेट। ये क्या है, ओपोजिट अल्फ़ाबेट का, ये क्या था हमारे पास, क्रॉस पैटर्न था, और ये क्या है ओपोजिट अल्फ़ाबेट। जैसे क्या है, गोल कोडिंग ओपोजिट अल्फ़ाबेट, ये कोडिंग के लिए ही कोडिंग होती है, GOAL गोल। इसका ओपोजिट क्या है, G का T है, L का O था, A to Z है, L का O है, हो गया हमारे पास। ऐसे ही ओपोजिट ऐसे है, REAL लिख देते हैं। R का इंडियन रेलवे इवनिंग, A to Z L का O। नंबर 5 पे क्या होती है हमारे पास, डायरेक्ट कोडिंग आती है। क्या आती है, डायरेक्ट कोडिंग। डायरेक्ट कोडिंग में क्या है, जैसे ALPHAXYZCX, ये हमारे पास दे रखा है, हमें निकालना किसका है, BLTANDOX। क्या है, जैसे यहाँ पे ए के डायरेक्ट क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, तो हमें सिर्फ जो आंसर है उसके अंदर सिर्फ एक्स ढूंढना है, तो बाकी अपने आप मैच हो जाएंगे। नंबर 6 होता है इलॉजिकल रीजनिंग। इलॉजिकल कोडिंग है ये। क्या है, इलॉजिकल कोडिंग। इलॉजिकल कोडिंग में क्या है, जैसे हमारे पास दे रखा है एक ABROAD, इसका क्या लिख, DROBAA दे रखा है इन्होंने, और जैसे हमें निकालना है ACTIVE, ऐसे ही ATTCAV। जैसे E कहाँ से उठा रखा है, यहाँ से उठा रखा है डायरेक्ट, फिर V उठा लिया इन्होंने, फिर A उठा लिया, फिर क्या उठाया, C उठा लिया, फिर T उठाया, यहाँ पे ये I है, यहाँ से I उठाया और ये T उठाया, ऐसे उठा रखे हैं ये। ऐसे ही क्या है, ये D यहाँ से उठा लिया, फिर यहाँ से A उठाया, फिर यहाँ से A B, फिर R और O। ऐसे ये इलॉजिकल कोडिंग होती है। एक और होती है हमारे पास, एक असेंडिंग ऑर्डर में, एक होती है हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास RIGHT है, RIGHT है, जैसे R को क्या लिख सकते हैं, 18, I को 9, G को 7, H को 8, T को 20। ऐसे ही हमारे पास जैसे ये हमें WORTH दे रखा है, तो W 23, O 15, R 18, T 20, H और 8, ये ऐसे दे रखा है। इसको हमें क्या लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए क्या कहेंगे, जैसे 7, 8, 9, 15 और 20। 7 को G H, 9 I, देन 18 R और T, ऐसे लिखेंगे। अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, इसको क्या लिखना है, डिसेंडिंग, इसको असेंडिंग ऑर्डर में, वर्थ को हम क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे क्या आएगा, W, फिर 30, 20, 18, 15 और 8, यानी TROH। SSC में पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है। जैसे कि हमारे पास दे रखा है इन्होंने R, क्या दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है KMF.LLH। जब इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो हम R, M और S को क्या लिख सकते हैं। जैसे इसका पैटर्न क्या बनता है कि क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले नंबरिंग लिखते हैं 11, 13, 6, 12 एंड 8। 11 + 1 12,
ये क्या करेंगे, -1, ये क्या है फिर +2, क्या हमारे पास +1 -1 देन +2। तो ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे। तो क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पे नंबरिंग करते हैं, R18 M13 S90। अब इसको करते हैं, जैसे 18 + 1, 18 + 1 19, 19 यानी 19 क्या होता है हमारे पास S होता है। 13, 13 - 1 यानी 12, 12 क्या होता है हमारे पास L होता है। 19 + 2 21 होता है, 21 क्या होता है हमारे पास U होता है। ऐसे हम कर सकते हैं एग्जाम्पल भी।